World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्कार। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी समाज में परिवर्तन अटल होता है, क्योंकि जीवन के प्रवाह के साथ साथ कई सारी चीज़ें बदलती जाती है। नवे नवे आविष्कार होते जाते हैं, नई नई धारणाएं होती जाती है, सामाजिक स्थित्यंतरों का तो अवडंबर ही होता है। साथ ही साथ कई सारी बाहरी संस्कृतियाँ अंदरूनी संस्कृति को झिंझोड़ने का भी काम करती है। और इसके साथ और एक बहुत ही बड़ी बात यह होती है, जो स्थानिक यानी कि लोकल की जो राजनीति होती है, वह भी समाज और लोगों के परिवर्तन के लिए काफ़ी कुछ कर लेती है। काफ़ी कुछ कर लेती है, इसका मतलब ऐसा है होता है कि वो लोगों की सोच तक बदल देती है। अगर लोगों की सोच बदलती है और स्वार्थ का एक बहुत बुरा असर लोगों पर पड़ता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, तो फिर राजनीतिक संस्थाओं से परे जाकर के घर घर तक पहुंचती है। घरों में अगर राजनीति होने लगी तो फिर रिश्ते पर उनका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। और एक बार रिश्ते विलग होने लगे या रिश्तों में कुछ दरारें आने लगी तो उस समाज के सभी धारणाओं को चोट पहुंचती है। और एक बार किसी समाज की धारणा को चोट पहुंचती है तो उसकी वजह से देश तक को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। इस तरह का अनुभव जो लोग जहाँ करते हैं वहाँ बहुत ही मैं ये कहूँगा कि गहराई तक, दिल के गहराई तक वो घाव पहुँचता है। लिखने वाले लोगों के दिल के गहराई तक वो घाव पहुँचता है। और फिर देश की चिंता, समाज की चिंता, लोगों की चिंता, बदलती हुई राजनीति की चिंता, ऐसे कई सारी चिंताओं से वो कवि, वो कलावंत बहुत ऐसा झंझोड़ता है, खुद को झंझोड़ लेता है। इस हालात में अगर कोई लिखता है, भले वो कविता लिखे, गज़ल लिखे या कोई और विधा में कविता लिखे, मुक्तक लिखे, पंचांग लिखे, कुछ भी लिखे, तो इस तरह की अवस्था वो रचना की, वो कलाकृति की एक अहम भूमिका निभाती है। जब हम इस तरह की गज़ल कविता पढ़ते हैं तब हमें उस समाज व्यवस्था के, उस देश के अंतरंग के कई सारे जो राज होते हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका असर ज़रूर दिखाई देता है। जैसे कि कोई पकवान बना होता है और उसका एक स्वाद होता है। हम अगर वो बनाने वाले को पूछे कि इसमें क्या क्या है तो वो बता देता है कि इसमें ये है, वो है, वो है। और उस सभी ये वह चीज़ों की जानकारी हमें होती है, उसका स्वाद भी हमें पता होता है, लेकिन वह वस्तुएं या उसका स्वाद वो व्यंजन में नहीं दिखाई देता, क्योंकि कई सारे स्वादों से वह व्यंजन बहुत ही रुचिपूर्ण होता है। तो मित्रों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अच्छाई हो या बुराई हो, परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसलिए जब हम यह देखते हैं कि इस तरह का परिवर्तन होता है तो कवि, कलावंत जो होता है, उसको, उसके दिल को अच्छा हुआ तो भी वो असमझ में पड़ता है और बुरा हुआ तो भी असमझ में पड़ता है। अच्छा हुआ तो क्यों पड़ता है कि वो अच्छा होने के लिए जिस तरह की बातें हुई है, जिस तरह की घटनाएं घटी है, उसकी नींव को खोजने का काम वो करता है, क्योंकि वो कलावंत है, वो कवि है, वो आम आदमी नहीं होता है। इसी तरह देखो, मैं कई बार कहता हूँ कि कवि हो या कोई चित्रकार हो या कोई नृत्य करने वाला हो या कोई बजाने वाला संगीतकार हो, उन सबसे ज़्यादा
इन सभी कलाकारों में से कवि बहुत सुहृदयी होता है, क्योंकि उसका चारित्र्य समाज का एक मार्गदर्शन होता है। अब कुछ लोग अपने चारित्र्य की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, कुछ लोग तो ऐसे भी दिखाई देते हैं कि वो देश पर मुक्तक लिखते हैं, देश पर कविता लिखते हैं, देश पर कुछ और गद्य पंचांग कुछ लिखते हैं, लेकिन वास्तविक में जब उनका चरित्र देखा जाए, अभी ये सामाजिक संजाल के युग में कोई किसी से कुछ छुपा नहीं सकता। अगर किसी के फेसबुक पर कई सारे समाजद्रोही, समाज विघातक शक्तियाँ दिखाई देती है और वो देश के प्रति या समाज के प्रति सामाजिक चेतना को लेकर के लिखता है, तो वो कई सारे सवाल खड़े करता है। मित्रों, इसी तरह व्यक्ति का चरित्र, देश का चरित्र और समाज का चरित्र सब मिलकर के संस्कृति की एक गहन प्रक्रिया होती है, और उस गहन प्रक्रिया में ये सब परिवर्तन का हिस्सा भी आता है। ऐसे परिवर्तन के मोड़ पर कई सारे सवाल लेकर के हमारे सामने आ रही है तीला लेकाली। तीला जी नेपाल से है, उन्होंने कई सारे किताबें लिखी है, और उन किताबों में दो चार नाम मैं बताऊं: परखाल भित्र, चक्रव्यूहमा उभियस, झाऊकिरी झंकृत, रानी मौरी, साझा आकाश, इस तरह की किताबें उन्होंने लिखी है। अब हम उनकी एक गज़ल सुनने जा रहे हैं, तो सुनते हैं तीला लेकाली जी की एक गज़ल। मेरा गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। छब्वासाहरूकै छहाली मुहाली, छब्वासाहरूकै छहाली मुहाली, बिरामी छ देश नबजाऊ ताली, बिरामी छ देश नबजाऊ ताली। ती दुर्गा र देवीहरू रोइरहेछन्, ती दुर्गा र देवीहरू रोइरहेछन्, भयो भो नमानौ दशैं यसपाली, भयो भो नमानौ दशैं यसपाली। देउकी झुमा छाउ पढी कुमारी, देउकी झुमा छाउ पढी कुमारी, लुहुँदै हुँदैन कुप्रथा नढाली, लुहुँदै हुँदैन कुप्रथा नढाली। रहन्नन् रहन्नन् अब कोही रहन्नन्, रहन्नन् रहन्नन् अब कोही रहन्नन्, घुस्याहा लुटाहा फटाहा र जाली, घुस्याहा फटाहा लुटाहा र जाली। अन्तिम शेर। आउने छ त्यो दिन अवश्य आउँछ, आउने छ त्यो दिन अवश्य आउँछ, भो भो नबजाऊ ती आँखा पखाली, भो भो नरोऊ ती आँखा पखाली, भो भो नरोऊ ती आँखा पखाली। छब्वासाहरूकै छहाली मुहाली, बिरामी छ देश नबजाऊ ताली, भयो भो